देश की जाने माने सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट मोनिका जी की मम्मी यानी सुमन लता जी का दिल्ली। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के मंगोलपुरी इलाके में उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली व आसपास के काफी लोगों ने हिस्सा लिया और भंते जी ने सबसे पहले सभी ने तथागत की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाई और भंते जी ने सबको इस दौरान बताया कि कैसे तथागत बुद्ध के चरणों में या उनके सामने मोमबत्ती जलाई जाती है। उनको पूरी तरह से बताया और काफी लोगों ने इसमें भी हिस्सा लिया। ये देखिए जी सुमन लता जी की ये फोटो है जिनको आज दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा दी गई। उनका महापरिनिर्वाण लगभग 3 से 4 साल पहले हो चुका है। एडवोकेट मोनिका सिंह जी के नेतृत्व में उनकी बेटी है ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई और जिसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर सब ने अपने अपने धूपबत्ती जलाकर अगरबत्ती जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये देखिए कैसे तथागत बुद्ध व सुमन लता जी के सामने मोमबत्ती जलाई जा रही है और बौद्ध धर्म में ये परंपरा है और सबने इस मौके पर हाथ जोड़े और दुआएं की। और ये देखिए मोनिका जी ने मोमबत्ती जलाकर भंते जी को दी और कई लोगों ने इस मौके पर अपने जो श्रद्धा सुमन है अर्पित किए। काफी देर तक चले इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाकर अपनी जो श्रद्धा है, जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की और ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। और इसके बाद देखिए डॉक्टर जो यहाँ एक हालांकि मेडिकल कैंप भी लगाया गया बाद में, जहाँ डॉक्टर साहब ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और देखिए एडवोकेट मोनिका सिंह जी की मदर है, माँ है, जिनका महापरिनिर्वाण हो चुका है। अब उन्हीं को देखिए डॉक्टर साहब ने भी अपने धूप अगरबत्ती जलाकर अपने जो संवेदनाएं हैं, वो जो भावनाएं हैं वो प्रकट की हैं। हाँ, एडवोकेट मोनिका सिंह की मम्मी के बारे में बताया जाए तो बताती हैं, जैसे मोनिका जी ने बताया कि बहुत अच्छी आदतें, बहुत अच्छी माँ के रूप में वो थी और उन्होंने मोनिका सिंह ने बताते हुए भी उनके आंसू छलके और झलकते भी हैं। जिस बिटिया की माँ ना हो, माँ गुजर गई हो और माँ का साया सर पे ना हो तो जाहिर सी बात है माँ के बिना जीवन बड़ा अधूरा होता है। इस दौरान भंते जी ने सभी को तीर्थशरण व पेंसिल कराया और इस मौके पर सभी ने हाथ जोड़कर भंते जी के सुर में सुर मिलाते हुए तीर्थशरण व पेंसिल ग्रहण किया। और ये भी कार्यक्रम काफी देर तक, काफी समय तक चलता रहा क्योंकि तीर्थशरण पेंसिल की जो प्रक्रिया वो काफी लंबी होती है। और ये देखिए भंते जी सामने सभी लोग घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और भंते जी सबको तीर्थशरण पेंसिल करा रहे हैं और ये भी प्रक्रिया काफी देर तक चली। इस मौके पर भंते जी ने सभी को तीर्थशरण पेंसिल कराया और उसके बारे में यानी तीर्थशरण पेंसिल के बारे में वहाँ बैठे तमाम लोगों को जानकारी भी दी, क्योंकि यहाँ खाली समाज से नहीं अन्य समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, अन्य धर्मों के लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी ने इस मौके पर भंते जी को देखिए प्रणाम किया, भंते जी को नमस्कार किया, भंते जी को वंदना भी किया और सबने हाथ जोड़े और भंते जी सबको एक आशीष भी दिया। एडवोकेट मोनिका सिंह स्वयं इस कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम में मौजूद रही क्योंकि उनकी मदर के लिए ही प्रोग्राम रखा गया था। भंते जी ने इसके उपरांत बहुत सारे प्रवचन दिए, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि किस तरह से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से लोगों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से लोगों की भावनाओं की कद्र करना चाहिए और किसी को जानबूझकर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जीवन में बताया कि कैसे मरीजों की सेवा करनी चाहिए। कोई तथागत बुद्ध ने भी ये बात बताई थी कि मरीजों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। इसीलिए एडवोकेट मोनिका सिंह ने इस कार्यक्रम में
एक हेल्थ कैंप का भी कार्यक्रम रखा था, ताकि जो मरीज हैं वो अपना हेल्थ चेकअप यहाँ फ्री में करा सकें। और कुछ लोगों को इस मौके पर शायद दवाइयाँ भी दी गई हैं। और भंते जी ने पूरी बातें तथागत बुद्ध के बारे में बहुत सारा ज्ञान इस मौके पर दिया लोगों को, और जिसको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुनते हुए उन पर अमल करने का भी भरोसा जताया और कहा कि हम भंते जी के बताए हुए रास्ते पर, तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। ये देखिए, भंते जी ने काफी समय तक ये अपनी बातें रखी लोगों के सामने, सबको उपदेश दिया, जिसको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और ध्यान से सुनते हुए उस पर अमल करने का भी बातें रखी कि हम भंते जी बताए हुए जो मार्ग हैं, जो रास्ता है, जो बातें हैं, उन पर अमल करेंगे और अपने जीवन को बेहतर, सुंदर और अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम कई घंटों तक चला और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और जैसा कि एडवोकेट मोनिका को सब लोग जानते हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए भी बहुत सारा काम वो करती रहती हैं। और बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी भी लड़ी हैं जब वो किसी से पैसा नहीं लेती, बशर्ते किसी का काम होना चाहिए। एडवोकेट मोनिका को इस काम के लिए सलाम किया जाता है। लोग उनको इस बात के लिए बधाई भी देते हैं कि एडवोकेट मोनिका का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। वो कभी पैसों के लिए ऐसा पीछे नहीं भागती हैं। अगर किसी का कोई काम, कोई गरीब है, तो निश्चित रूप से मोनिका उनकी हेल्प करने की पूरी तरीके से प्रयास करती हैं, ताकि गरीब से गरीब लाइन में आखिरी व्यक्ति को भी सहायता मिल सके, सहायता पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम आप देख रहे हैं, तमाम भीड़, तमाम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि लोग बड़े शिद्दत से एक लाइन में बैठे हैं। दूसरों की तरह नहीं कि भीड़ बकरी की तरह बैठते हैं, घुस जाते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म में यही खास बात है कि जब बैठेंगे तो लाइन से, तमीज से और एक अच्छे भावना के साथ यहाँ बैठते हैं, ताकि लोग बैठे हुए दिखाई दें कि लोग ये बौद्ध धर्म से आते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म से आए लोग कभी भी भेड़ बकरी की तरह नहीं भरते हैं। इस प्रकार भंते जी ने सबको बताया कि लाइन में बैठने का और संस्कारिक रूप से बैठने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सभी लोग लाइन में बैठे हैं। तमाम कार्यक्रम सुबह से दोपहर तक लगातार हुए, लेकिन मजाल है कोई व्यक्ति इधर से उधर हो जाए। सब लोग अपनी लाइन में, अपनी जगह पे आराम से बैठे रहे और पूरे कार्यक्रम को देखा, पूरे कार्यक्रम को सुना, पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। और इस कार्यक्रम को यूं कहें कि सफल बनाया गया तो केवल लोगों द्वारा। और ये पहचान दी गई कि बौद्ध धर्म में लोग संयम, सहनशील का पूरा पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और एक दूसरे की बातों को भी सभी ने बड़े ध्यान से सुना। भंते जी ने काफ़ी बातें यहाँ बैठे तमाम लोगों को बताई और सभी ने भंते जी की बातों पर अमल करने का पूरा वचन दिया। और इस मौके पर एडवोकेट मोनिका सिंह ने भी तमाम भंते जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना। एडवोकेट मोनिका सिंह के भाई और परिवार, माता तो नहीं है, पिताजी भी इस मौके पर अवेलेबल रहे, मौजूद रहे, डॉक्टर साहब इस मौके पर अवेलेबल रहे। तो सभी ने मोनिका जी के इस कार्यक्रम में रखे गए माता जी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सब ने इस कार्यक्रम में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भंते जी ने भी बहुत सारी बातें लगातार लोगों को समझाया, बहुत सारी बातें लोगों को बताई और कहा कि कैसे बौद्ध धर्म में लोग सीलों का पालन करते हुए अपने जीवन को अच्छा, बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। और जैसे बताते हैं कि मनुष्य अपने दुखों का खुद ही एक कारण होता है और जब कारण वो खुद है तो निश्चित रूप से उसका निवारण भी उसको स्वयं ही करना होगा। ये देखिए, एक प्रक्रिया की जा रही है। महापरिनिर्वाण के जब होता है या जब कोई श्रद्धांजलि सभा होती है तो कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं बौद्ध धर्म के अनुसार की जाती हैं। तो भंते जी ने भी ये प्रक्रिया भी एडवोकेट मोनिका सिंह, उनके पिता व भाई व अन्य लोगों के द्वारा सब पूरी प्रक्रिया पूर्ण कराई गई, ताकि बौद्ध धर्म के अनुसार जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण रूप से किया जा सके और सभी कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए, कोई चीज छूट ना जाए। इसके लिए सबने भंते जी पूरा प्रयास किया और वहाँ बैठे तमाम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को बड़े ही ध्यान से देखा और सीखा भी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से नहीं आते हैं,
उन्होंने भी इस मौके पर ये सब चीज़ें सीखने का उन्हें मौका मिला, और कैसे बौद्ध धर्म में सीलों का पालन किया जाता है, जीव हत्या नहीं की जाती हैं, कुछ उदंगरपना नहीं किया जाता है, बड़ी शांति के साथ बौद्ध धर्म में तमाम तरह के कार्यक्रम, चाहे वो किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, बहुत ही शांति के साथ किए जाते हैं, बहुत ही आराम से किए जाते हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। बौद्ध धर्म में एक खास बात है कि उदंगरपना नहीं होता है। सब कार्यक्रम बड़े ही शालीनता से, बड़े आराम से, बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी को चोट पहुंचाए सारे कार्यक्रम बहुत ही आराम के साथ किए जाते हैं, ताकि सब लोग इस कार्यक्रम को, किसी भी कार्यक्रम को आराम से देख सकें। एडवोकेट मोनिका सिंह जी की मम्मी का ये पूरा कार्यक्रम जो रखा गया श्रद्धांजलि सभा, इसको पूर्ण रूप से किया गया। काफ़ी इस वक्त समय लगा करने में, लेकिन बंते जी ने सारा कार्यक्रम बहुत ही आनंदमय करते हुए सबको आशीष दिया और प्रयास किया कि उनकी माता जी के श्रद्धा सुमन के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, इसको सुचारू रूप से बड़े आराम से कराया जा सके, बड़े आराम से किया जा सके, और बिना किसी को कोई तकलीफ, बिना किसी को कोई दुख पहुंचाए इस सब कार्यक्रम बढ़िया दे। देखिए बंते जी को सब फल वगैरह अब दिए गए, और इस मौके पर बंते जी ने सारे फलों को स्वीकार किया, और सब ने इस मौके पर हाथ जोड़े और बंते जी का शुक्रिया अदा करते हुए झुक करके, घुटनों के बल बैठ करके उनको प्रणाम किया, उनको वंदना में किया। इस मौके पर एडवोकेट मोनिका सिंह ने भी वहाँ आए हुए तमाम मेहमानों से बात करते हुए एडवोकेट मोनिका सिंह ने भी अपने विचार रखे, अपनी माता जी के बारे में बताया और अपने कार्यक्रम के बताया। इस मौके पर उन्होंने एक संस्था भी लॉन्च की है, बताएंगे आपको आगे चल के। ये देखिए तमाम लोग कैसे एडवोकेट मोनिका सिंह से बातें बड़े आराम से सुन रहे हैं, और एडवोकेट मोनिका सिंह ने वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या करने वाली हैं। उन्हें ये भी बताया कि जो जेलों में बंद लोग हैं, गरीब आदमी हैं, जिनके छोटे मोटे कुछ कारणों से बंद हैं, उनको भी अब ये मोनिका सिंह और अन्य लोग मिलकर के उनको जेल से निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है लेकिन उनको कोई निकालने वाला नहीं है, उनको सज़ा काट रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए भी एडवोकेट मोनिका सिंह व उनके साथी आगे आए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अब उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे ताकि उनको जेलों से बाहर निकाला जा सके। जो छोटी मोटी घटनाओं के लिए सालों दर सालों जेल में बंद हैं, उनको अब जेल से बाहर निकाला जा सके। इस मौके पर हेल्थ कैंप चूँकि लगा था, तो वहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, तो डॉक्टर साहब ने भी इस मौके पर अपने अपने विचार जो है वो लोगों के सामने रखे, अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से वो आगे अब हेल्थ चेकअप रखेंगे और सभी लोगों को वहाँ अपना चेकअप कराना है। तो ये डॉक्टर साहब ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखते हुए अपने विचार रखे, और सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को भी बड़े ही ध्यान से सुना, और सबने भरोसा जताया कि हाँ, बाहर से भी लोग, काफ़ी लोग चेकअप करने के लिए आए हैं, और हम भी डॉक्टर साहब के सब चेकअप कराएंगे। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को लेकर, शरीर में आने वाली कठिनाइयों को लेकर के अब वो भी सजग रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इस मौके पर अपने विचार साझा किए। अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहाँ के लोकल पार्षद भी इस मौके पर आए, उन्होंने भी तथागत बुद्ध के सामने, एडवोकेट मोनिका सिंह जी की माँ के सामने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये देखिए सभी लोग अब फूल चरणों में चढ़ाकर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सभी ने इस मौके पर एडवोकेट मोनिका सिंह जी की माँ के सामने, मूर्ति के सामने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और साथ ही साथ तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कई अन्य खास मेहमान, कुछ पुलिस से जुड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और सबने एडवोकेट मोनिका को बताया कि वो चिंता न करें, सब लोग उनके साथ हैं, और वो आगे इसी तरह से बढ़ते रहें, आगे इस तरह से सामाजिक कार्य करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता
की जा सके। इस मौके पर एडवोकेट मोनिका सिंह ने उपासिका सुमलता जी की पावन स्मृति में न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन का भी शुभारंभ किया। आइए जानते हैं पूरे डिटेल को मोनिका सिंह जी ने क्या क्या बताया। आइए लेते हैं मेरी तरफ से नमो बुधाय, जय भीम। आज आप लोग मेरी माता जी की चौथी पुण्यतिथि में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। फ्री लीगल कैंप की व्यवस्था करवाई, जहाँ पर हम समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनको चिकित्सकीय सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकें। सभी लोग आ सकते हैं, निःशुल्क सुविधा थी। और ये यहाँ पर मंगोलपुरी एफ ब्लॉक में बुद्ध विहार है, जिसमें हमने ये आयोजन करवाया। साथ ही आज मेरी मम्मी की याद में, मेरी माता जी श्रीमती सुमलता जी, जिनकी आज चौथी पुण्यतिथि है, उनकी याद में मैंने एक NGO रजिस्टर की है जिसका नाम है न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन। तो न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन जो है वो सभी लोगों को मुफ्त या मिनिमम अमाउंट में कानूनी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। जितने भी लोग हैं जो पैसे की कमी होने के कारण न्याय से वंचित हैं, उन सब के लिए हम लोग काम करेंगे। मैं अब तक करती आ रही थी काम, पिछले 10 साल से मैं कानूनी सुविधा सर्विसेज देती आ रही हूँ, पर मेरे पास कोई बैनर नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग जेल में विजिट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग सही जगह पर पहुँच नहीं पा रहे थे। वहाँ पर हम लोग सिर्फ उन्हीं को मदद कर पाते थे जो लोग हम तक पहुँच पाते थे, उनको हम कानूनी रूप से मदद कर पाते थे। बट अब इस बैनर के तहत मेरी माता जी और तथागत बुद्ध, करुणा के सागर तथागत बुद्ध और बाबा साहब के आशीर्वाद से अब जो लोगों को सही मायने में न्याय की ज़रूरत है, जो न्याय से वंचित हैं, वो लोग हमारे पास खुद भी आ सकते हैं, जिसका बैनर है न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन। मेरा नंबर बैनर पर मेंशन है, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी, जो भी न्याय से वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है पैसे की कमी की वजह से, या जिनको किसी एक समाज के होने की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो लोग सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी NGO उनको पूरी तरह से मदद करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पर आए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे यहाँ शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया, मेडिकल सुविधाएं जो हमने मुहैया करवाने की कोशिश की है उनका फ़ायदा उठाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस मौके पर एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप कराया। और इस कैंप में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत से लोगों ने अपना चेकअप कराया, और कुछ लोगों को इस कैंप में दवाइयाँ भी वितरित की गई ताकि लोग अपना इलाज कर सकें। इस कैंप के बारे में और कितने लोगों का चेकअप हुआ, क्या क्या चेकअप हुआ, बात करते हुए डॉक्टर साहब ने क्या बताया, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब की जुबानी। आज जो ये कैंप लगा है, इसमें किस किस तरह के मेडिकल चेकअप आपने किए जी, और क्या कुछ मेडिसिन भी दी है? इस तरह के मेडिकल कैंप लगाने से पब्लिक है क्या बेनिफिट? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार निकम है। आज यहाँ पे एडवोकेट मोनिका सिंह जी, इनकी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पे हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया है। जनरली हम मेडिकल कैंप जो है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो इस मेडिकल कैंप में ये होता है कि हमारी तरफ से जो भी कंसल्टेशंस हैं, जो भी बेसिक टेस्ट है, वो सारे फ्री होते हैं। और बहुत सारे अवसर पे हम कुछ दवाइयाँ और ड्रग्स भी हम वितरित करते हैं, टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। और आज जो मोनिका जी ने हम यहाँ पे मंगोलपुरी में जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए उनके मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खुद मोनिका जी ने भी आज एक लीगल एड फाउंडेशन है उनका, न्याय बोधि लीगल एड फाउंडेशन, उसकी स्थापना उन्होंने आज की है। तो उसमें भी वो समाज के जो लोग हैं, जो हमारी जुडिशरी का प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री लीगल एड का भी प्रावधान उन्होंने किया है। तो उनकी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और हम साधुवाद देते हैं। लगभग आज किस तरह के चेकअप किए हैं और कितने % रहे होंगे आज? आज हमारे पास जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर से लेके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उस तरीके के मरीज आए थे। बहुत सारे मरीज थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि वो कभी टेस्ट ही नहीं करवाती इस चीज़ का। आज हमने बहुत सारे मरीजों को डायग्नोज किया है और हमने ऑन मेडिकेशन उनको डाला है। उनको हमने बोला है कि टाइम टू टाइम हमसे फॉलोअप करते रहे, क्योंकि ऐसे कैंप हम ऑर्गेनाइज करते रहे थे हर जगह पे भी। और हमारा क्लिनिक है रोहिणी में सेक्टर 7 में, वहाँ पे भी एवरी वेडनेसडे
हम एक कैंप अरेंज करते हैं, तो वो वहाँ पे भी फॉलोअप के लिए आ सकते हैं। बहुत जगह लोग इस तरह की सुविधाएं नहीं देते हैं, मेडिकल कैंप नहीं लगाते हैं, तो लोगों के लिए कुछ कहेंगे कि मेडिकल कैंप लगाएं क्या? मेडिकल कैंप लगाना एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि देखो मेडिकल के लिए हम अवेयरनेस तो हम उतने में कहा है कि मरीजों की सेवा तो मानी जाती है। जी, जैसे आज बंदे जी ने भी कहा अपने प्रवचन में कि मरीजों की सेवा करना मतलब बुद्ध की सेवा करना, ऐसा लिखा गया है अपने यहाँ पर। तो आज भी मैंने सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को जान के। और मेडिकल कैंप तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रीज़न हो जाता है कि लोग आके मिलते हैं, लोग अपने और भी मेडिकल कैंप के माध्यम से और भी चीज़ें जुड़ती हैं और समाज को और भी उसका फ़ायदा होता है, और हर चीज़ के लिए, चाहे वो अपना उनकी बौद्धिक समरसता हो या उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या उनके कुछ सोशल इश्यूज़ हो, उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है।